हे दे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ पोकेमॉन। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसे पोकेमॉन रूल्स जो कि खुद पोकेमॉन कंपनी ने तोड़े हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे पोकेमॉन रूल्स होते हैं जो कि कंपनी ने खुद बनाए थे जब ये शो को क्रिएट किया गया था ऑफिशियली। एंड कुछ रूल्स को सेट किया गया था कि पोकेमॉन बैटल्स एंड पोकेमॉन जिम बैटल्स में ये कुछ रूल्स रखे जाएंगे। एंड इन रूल्स को तोड़ना यानी कि सीधा डिस्क्वालीफाइड या फिर तुम कुछ भी हो सकते हो, तुम्हारा ट्रेनर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बट भाई पोकेमॉन कंपनी खुद ही अपने रूल्स को तोड़ती है काफ़ी बार, एंड ये चीज़ हमने एनिमे में काफ़ी बार होते हुए देखा भी है। तो ऐसे ही कुछ तुम्हें मैं 10 चीज़ों के बारे में बताने का पूरा ट्राई करूंगा जहां पे पोकेमॉन कंपनी ने खुद ही अपने बनाए हुए रूल्स तोड़े हैं। और अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच पोकेमॉन वीडियोस। सो या लेट्स बिगिन। कैरेक्टर नॉट एजिंग बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। काफ़ी बार तुमने देखा होगा कि जब से भाई एनिमे को इंट्रोड्यूस करवाया गया है तब से तुम्हें एक कैरेक्टर ऐसा देखने नहीं मिला है जिसकी एज बड़ी हो। ठीक है, लाइक एज बनना एक कॉमन फैक्टर होता है जो कि तुम हर एनिमे के अंदर नोटिस कर सकते हो। ठीक है, इवन तुम्हें कुछ बचकान शोज जैसे कि भाई डोरेमोन शिनचैन में भी तुमने भाई कैरेक्टर्स को ग्रो होते हुए देखा है। बट भाई पोकेमॉन के अंदर जब से भाई वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है तब से भाई वो 10 ही साल का है, ना वो बड़ा हुआ है ना कोई दूसरे ट्रेनर्स बड़े हुए हैं, जो कि अपने में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। नंबर 9, गैरी ओक रिवील्स 10 कांटो बैचेस, जो कि उसको जिम चैलेंज सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए थे भाई। जब तुम्हें याद होगा कि ऐश का जो राइवल था गैरी ओक लेके आया था, उसने क्या किया था, एक काफ़ी आर्ग्यूबल सी चीज़, मतलब मान लो कि वो 10 जिम बैचेस वो बंदा 10 जिम बैजेस लेके आ चुका था भाई ऐश को शो ऑफ करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एंड अगर तुम इसके बैजेस पे ध्यान दो तो तुम नोटिस कर सकते हो काफ़ी बैजेस ऐसे भी हैं जो कि ऑफिशियली कांटो के जिम है भी नहीं। यानी कि अगर तुम पोकेमॉन मांगा क्यों ना एक्सप्लोर कर लो या फिर पोकेमॉन की कोई अलग सीरीज़ क्यों ना एक्सप्लोर कर लो, लेकिन तुम्हें कुछ बैजेस तो भले ही देखने मिल जाएंगे, जैसे प्यूटर सिटी का बैच, सरूलियन सिटी का बैच। बट डेफिनेटली कुछ बैजेस ऐसे भी हैं वहाँ पे जो कि बिल्कुल भी ऑफिशियली जिम बैच नहीं है। तो शायद से गैरी ओक ने भाई कोई डबल धंधा किया। नंबर 8 है ऐश मैनेज टू मेक सम स्ट्रैटेजीज जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उसने भाई काफ़ी ऐसे मूव्स को क्रिएट किया है जो कि होना इम्पॉसिबल है। तुम्हें याद होगा थंडर आर्मर। ठीक है, थंडर आर्मर पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर तुम थंडर अटैक कभी भी एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन में करोगे ना तो उसके पर आर्मर नहीं बनेगा, वो बंदा जल बुन के नीचे गिर जाएगा। जी हाँ, ऐसे ही होता है। बट ऐश केचप ने समहाउ भाई थंडर आर्मर क्रिएट किया था जो कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है, एंड ये स्ट्रैटेजी इलीगल है। पोकेमॉन कंपनी खुद ही अपना रूल तोड़ देती है टाइप एडवांटेज का। नंबर 7, वन मोर टाइम है पीकाचू। तो भाई पता नहीं क्या है, मैं बता रहा हूँ उसको रियल वर्ल्ड में लॉ न्यूटन वगैरह सबके लॉ तोड़ देगा। ये बंदा लॉ तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, पोकेमॉन टाइपिंग एडवांटेज की बहुत अच्छे से बचाता है। खैर तुमने देखा होगा पोकेमॉन में काफ़ी बार ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को काफ़ी बुरे तरीके से ऐश के पीकाचू ने हराया है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आई नो दोस्ती में ताकत होती है, आई नो तुम्हारे जज्बा मैटर करता है, तुम्हारा स्टैमिना मैटर करता है, तुम्हारा स्ट्रेंथ मैटर करता है, बट आफ्टर ऑल एक बिजली कभी भी ग्राउंड पे असर कर ही नहीं सकती यार। ये कॉमन सा एक साइंस है। एंड भाई पीकाचू भाई उसके ऐसे तैसी फेर देता है। तुमने काफी बार ग्राउंड टाइप पोकेमॉन को बिजली खाते हुए देखा है, जैसे कि तुम इस इमेज में देख सकते हो भाई गोलम को झटके पड़े हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक तो वो रॉक टाइप ऊपर से ग्राउंड टाइप दोनों ही इसको रेसिस्ट करते हैं, हद होती है। और वो बंदा मर चुका है। नंबर 6, एक बार क्या हुआ था तुम्हें पता होगा, कुछ पोकेमॉन मूव्स ऐसे भी होते हैं जो कि डैमेज नहीं देते। उनका काम होता है एक्यूरेसी गिराना, अटैक कम करना, डिफेंस कम करना। जनरली ऐसे कुछ मूव्स जो इसका काम होता है बेसिकली शोइंग वाले मूव्स होते हैं, उनका कोई डैमेज नहीं होता। बट एनिमे के अंदर एक बार जब ऑनिक्स ने स्क्रीच अटैक किया था तो भाई ऐश का पीकाचू लिटरली फेंट हो गया था, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि स्क्रीच अटैक तो भाई डैमेज देता ही नहीं है ना। तो ऐश के पीकाचू को डैमेज पड़ा कैसे? जी हाँ, मैं उसी जिम बैचेस की बात कर रहा हूँ जिसमें ओरीबर्ग जिम में फर्स्ट बैटल हुआ था ऐश का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा था, जहाँ पे जिम लीडर के ऑनिक्स ने लिटरली ऐश की पीकाचू को नॉकआउट कर दिया था स्क्रीच के थ्रू, जो कि लिटरली डिफेंस गिराने के काम आता है, और पीकाचू उससे फेंट हो गया। ऐश का पीकाचू कम से कम 100 लेवल का होगा यार, हद होती है। नंबर 5, फॉल स्वाइप। फॉल स्वाइप एक ऐसा मूव है अगर तुम लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने के शौकीन हो या फिर मान लो कोई ऐसे पोकेमॉन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं इनकाउंटर करने का, तब तुम फॉल स्वाइप अपने पोकेमॉन को जरूर सिखाते होगे। फॉल स्वाइप एक ऐसा पोकेमॉन मूव है जो कि पोकेमॉन की कभी पूरी हेल्थ नहीं खा सकता। अगर मान लो तुम 100 लेवल के हो, सामने 1 लेवल का रैटेटा क्यों नहीं है, अगर तुम फॉल स्वाइप करोगे तो वो बंदा भाई 1 HP में तो बच ही जाएगा। बट भाई एक एपिसोड के अंदर जहाँ पे शिंगो के सिजोर ने ऐश के हेराक्रॉस को हराने के लिए फॉल स्वाइप का यूज़ किया था,
जनरली यार फॉल स्वाइप का कमांड तब दिया जाता है जब कोई पोकेमॉन को तुम्हें कैच करना हो या फिर उसको बस एक ट्रेनिंग के मेथड के लिए तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। बट शिंगो ने लिटरली पूरे अटेम्प्ट किया था कि भाई फॉल स्वाइप से वो हैराक्रॉस को फेंट करेगा। उसका इंटेंशन फेंट करने का था, डैमेज करने का नहीं। जिन्होंने वो एपिसोड को देखा है तो तुम्हें पता होगा कि भाई फॉल स्वाइप से 1 HP बच जाता है, तो वो फेंट तो हो ही नहीं सकता। बट भाई शिंगो ने ये मूव को ट्राई किया था हैराक्रॉस को फेंट करने के लिए। एज यू गाइस नो कि घोस्ट टाइप हमेशा से काफ़ी ज़्यादा बिजार और मिस्टीरियस कलेक्शन रहा है भाई पोकेमॉन टाइपिंग में से। एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स को समझना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इवन करेंटली प्रोफेसर्स भी इस टाइपिंग को नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा जनरली घोस्ट एंड नॉर्मल टाइप का चलता रहता है भाई, दोनों एक दूसरे के इम्यून है। ना नॉर्मल घोस्ट को डैमेज दे सकता है, ना घोस्ट नॉर्मल को डैमेज दे सकता है। बट पोकेमॉन वाले भाई अकेन टाइपिंग की ऐसी तैसी फेरते हैं। एंड तुमने देखा होगा एक एपिसोड के अंदर अ शिप फुल ऑफ शिवर्स, एक एपिसोड था जहाँ पे लिटरली गैसली ने लिक अटैक यूज किया था, जो कि घोस्ट टाइप मूव है टीम रॉकेट के म्याउथ के ऊपर। एंड म्याउथ एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है और भाई म्याउथ को उससे फर्क पड़ा था, जो कि इम्पॉसिबल है बिकॉज म्याउथ इम्यून होता है घोस्ट टाइप मूव से। अगर मैं पोकेमॉन के एक और एपिसोड की बात करूं जिसका नाम था होएन अलोन, ठीक है, इसमें भाई म्याउथ के साथ धोखा हुआ है। एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मल टाइप डैमेज नहीं कर सकते घोस्ट टाइप को। एंड ये चीज तुमने इस एपिसोड के अंदर देखा भी है, जहाँ पे म्याउथ भाई फ्यूरी स्वाइप्स यूज करता है हॉन्टर के ऊपर पर डैमेज नहीं पड़ता। बट भाई उसका नसीब इतना खराब कि हॉन्टर घोस्ट टाइप मूव यूज करता है उसी म्याउथ के ऊपर एंड काम कर जाता है। जस्ट सी यार, पोकेमॉन वाले कुछ भी करते हैं भाई फैंस को हंसाने के लिए। आई गेस अगर तुम लोग पोकेमॉन फैन हो तो तुम लोग राइडॉन की एबिलिटी लाइटनिंग रॉड के बारे में तो जानते ही होगे। अगर तुमने अपने घर के अंदर कभी देखा भाई लाइटनिंग रॉड को, या फिर जो जनरली तुम्हारी छत के ऊपर लगा रहता है, उसका काम ये होता है कि अगर कभी लाइटनिंग तुम्हारे घर पे स्ट्राइक करती है तो वो बिजली भाई सीधा ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाती है या फिर स्टोर हो जाती है अलग पर्पसेस के लिए। और ये चीज़ तुम एनिमे के अंदर देखोगे भी। राइडॉन की एबिलिटी है लाइटनिंग रॉड एबिलिटी, जो कि काफ़ी गुड एबिलिटी है। बेसिकली उसको इम्यून कर देती है भाई इलेक्ट्रिक टाइपिंग से। देखो एक तो वो ग्राउंड टाइप, ऊपर से एबिलिटी पिकाचू ऑब्वियसली डैमेज नहीं करना चाहिए, बट तुम्हें भी पता है मेरे को भी एनिमे के अंदर कुछ भी होता है। पिकाचू ने भाई लाइटनिंग रॉड का यूज़ किया था राइडॉन को झटका देने के लिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर तुम लाइटनिंग रॉड पे कभी अटैक करोगे ना तो लाइटनिंग रॉड या सिंपली उस एनर्जी को कन्वर्ट करके नीचे फेंक देता है, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होता कि उसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो बेसिकली अगर जिन्होंने भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है या फिर थोड़ा सा भी इनको दिमाग होगा भाई इस चीज़ के ऊपर, तो तुम समझ रहे होगे कि तुम्हें झटका लगना इम्पॉसिबल है। एंड राइडन को भी सिमिलरली झटका लगना इम्पॉसिबल था उस करंट एपिसोड के अंदर। ऑब्वियसली भाई प्लॉट आर्मर था पिकाचू के पास एंड जैसे तैसे करके ऐश को जिताना था, तो वो लोग कुछ भी करते हैं। वन मोर थिंग यार, ये चीज़ सबसे ज़्यादा अनोइंग है पोकेमॉन एनिमे के अंदर। तुम्हें स्टेटस इफेक्ट के बारे में तो पता ही होगा ना, लाइक स्लीप, पॉइजन, बर्न, ये कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जिसके कारण तुम्हारा पोकेमॉन या तो पैरालाइज हो जाता है या तो स्लीप हो जाता है तो पॉइजन हो जाता है। एंड वो पोकेमॉन नॉकआउट कंसीडर नहीं किया जाता, यानी कि उस पोकेमॉन को फेंट कंसीडर नहीं किया जा सकता। तुम अपने पोशंस या फिर कोई अदर मीन्स का यूज़ करके पैरालाइज हील वगैरह करके तुम अपने पोकेमॉन को वापस से रिवाइव कर सकते हो, राइट। जिन्होंने गेम्स खेला उनको पता होगा। बट भाई एनिमे के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक बार क्या होता है, ऐश का जो स्क्वार्टल होता है वो भाई सो जाता है। ऐश और रिची के बैटल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, वहाँ का जज क्या करता है, स्क्वार्टल को नॉकआउट ही घोषित कर देता है, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर कोई पोकेमॉन सो जाता है बैटल में स्लीप कंडीशन के कारण, तो उसको नॉकआउट कंसीडर नहीं किया जा सकता। उसको भाई स्टेटस इफेक्ट कहते हैं एंड वो हील किया जा सकता है बैटल के अंदर। जो बैटल के ऑफिशियल रूल्स है पोकेमॉन गेम्स के अंदर, तुम्हें पता होगा, उनको नॉकआउट नहीं मानते। जबकि एनिमे के अंदर हमने काफ़ी बार देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जो पोकेमॉन बर्न हो गए, स्लीप हो गए, पैरालाइज हो गए, उनको सीधा फेंट ही कंसीडर कर देता है जज, जो कि गलत है। तो यही कुछ 10 चीज़ें थी जहाँ पे पोकेमॉन खुद ही अपने बनाए हुए रूल्स को तोड़ देता है। स्पेशली लास्ट वाला जो रूल था वो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया था, क्योंकि भाई ऐश और रिची वाले बैटल में ऑब्वियसली ऐश जीतना डिजर्व करता था। जैसे तैसे करके भाई ऐश को कभी वो लोग जिता देते हैं, कभी हरा देते हैं, अपने मर्जी से भाई वो लोग कुछ भी करते हैं। खैर, तो यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पसंद आया होगा तो लाइक करना है। इस चैनल पर हम लोग ऐसी कुछ पोकेमॉन रिलेटेड बातें करते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी कुछ पोकेमॉन वीडियोस के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन, पीस आउट।